साथ अत्याचार हो रहा है। स्वागत है आपका उस भारत माता की देश में जहाँ हर साल हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दर्ज होते हैं। स्वागत है आपका उस भारत माता की देश में जहाँ लोग औरतों के लिए सोचते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर एक परिवार में कम से कम एक इंसान तो होता ही है जो एक औरत से कहता है अपने शब्दों को कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है समाज की नसों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है बड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगा। मोबाइल तुझे मोबाइल क्यों चाहिए? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे स्कूटी चाहिए। स्कूटी तुझे स्कूटी क्यों चाहिए? डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। एमबीए तुझे एमबीए क्यों करना है? अरे बेटा तू अब्रॉड जाके करेगी क्या? 40 लाख वगैरह खर्चा आएगा। जब तू वहाँ से आएगी तब तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। मेरे शादी के लिए फिर मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। फिर तू शादी करके और ससुराल चली जाएगी। अरे बेटा जब बात तेरे शादी पे आके रुकी है तो 40 लाख के बदले शादी कर और तेरी दुआएं लेती जा। हमारे समाज में हर औरत को अपना निर्णय खुद करने का पूरा अधिकार है, मगर फिर भी इस देश में ज्यादातर औरतें हाउस वाइफ हैं। अपनी मर्जी से नहीं दूसरों के दबाव में आकर, क्योंकि कभी न कभी उनके अपने घर वालों ने उनसे कह दिया बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है समाज की नसों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। अरे मनोज मुझे पहले ही जब पैदा होना था, जब से पैदा हुई तब से बहुत बच गए। आज जीवन का पीछा छुड़ा नहीं जाऊंगा। अरे सुनते हो 4 साल की बच्ची 40 लीटर गड्ढे में पाई गई, लेकिन 24 घंटे के बचाव करने के बाद उसे निकाल दिया गया है। चलिए बात करते हैं बच्ची के पिता से, पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारी बेटी टीवी बनाई, हम टीवी बने, हमारा पूरा गाँव टीवी बनाया, हम बहुत खुश हैं। क्या बता सकते हैं कि घटना कैसे घटी? वो मेरी बेटी खेलने के लिए गई थी और खड्डे में गिर गई। इतने सारे खड्डे हमारे देश में, हमारे सरकार को हल करने का हिस्सा देना ही होगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आई है। एक बार में क्या विचार है? इसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या आपने सोचा कि आप इन पैसों का क्या करेंगे? हाँ, इन पैसों को मैं अपने खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल करूँगा। और बच्ची के भविष्य का क्या? खेती बाड़ी होगी तभी तो बेटी का भविष्य होगा ना। पढ़ाई लिखाई करके उसे कहाँ कुछ करना है। खेती बाड़ी में मेरा हाथ बटाएगी, घर का कामकाज सीखेगी और चली जाएगी शादी करके ससुराल। आज भी हमारे देश में ऐसी कितनी सारी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती। सरकार की कुछ सुविधाएं जैसे कि 5वीं कक्षा तक मुफ्त पढ़ाई होने के बावजूद भी आज की तारीख में 40 छोटी लड़कियां पढ़ नहीं पाती, क्योंकि उनके माँ बाप उनसे कहते हैं बेटा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। हो गई शाम, जाने दो, जाना है।
अरे नहीं, अरे ट्रेनिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे इसके अंदर फीस निकाल तो कहाँ कुछ मिलने वाला है? अरे अगर हार गई तो खानदान का खराब होगा। अरे फ्यूचर का है इस खेल में? अरे इससे नहीं आएंगे। अरे जूता तो अपनी पढ़ाई पूरी करो। अरे मगर मैं तो खेलना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें खेलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश पर जाने कितनी अच्छी लड़कियां हैं जो कि खेल में रुचि रखती है, क्योंकि वो इस देश के लिए कुछ करना चाहती है, मगर उनको हमारी सरकार की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। पर हाँ, मिलता है, घर वालों की तरफ से एक एडवाइस जरूर मिलती है कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगा। नेताजी, दिल्ली में और एक गैंग रेप का केस दर्ज किया गया है। इस पर आपको क्या कहना है? हाँ, हमने केस पुलिस को सौंप दिया है। अब देखते हैं वो क्या कहती है। रिपोर्ट आ गई है सर। लड़की के साथ दास रहती थी, उसका लड़का ढीला था और लड़की ने छोटे कपड़े पहने सर। तो चाहती थी उसका रेप हो। इसका मतलब ये है कि जिस लड़की का रेप हुआ था उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए, पुलिस को तो कहना वो कह चुकी है। अब देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। 6 महीने बाद ग्रेटर कैलाश रेप केस के विक्टिम को कोर्ट में पेश किया जाए। केस? कौन सा केस? लड़की का रेप केस? 6 महीने पहले ही बन गई थी। नेताजी, इस पर आपको क्या कहना है? अरे आप तो हमने इस तरीके से इल्जाम लगा लीजिए जैसे कि हम ही ने किया। अरे भाई, हम इस देश की औरतों के लिए सुरक्षा बढ़ा ही तो सकते हैं। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है हमसे और इस सिस्टम से, तो आइए ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए और बोलिए सिस्टम को। हाँ, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स जैसी गति है सर, अजीब ना। यहाँ पे लोग सिस्टम बदलना है और सिस्टम उन्हें बदल जाना है। इस सिस्टम से प्रॉब्लम सबको है, लेकिन गंदे गटर में गिरना कोई नहीं चाहता। हमारे देश की सरकार में 10% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन उनमें से 6% सीट पर ही महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के 4% के घर वालों ने उनसे कह दिया बेटा एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगा। बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, तू आगे पढ़ना चाहेगी या घर बैठेगी? मैं तो काम करूंगी। अरे तू क्या काम करेगी? मैं तो सेठ का जॉब करूंगी। कोई जरूरत नहीं, तू कोई कर सकते। सामान लौटेगी, हमारे घर में ऐसे सरकार कोई नहीं देता। ठीक है, मैं फायर डिपार्टमेंट ज्वाइन करके लोगों की जान बचाऊं। हमें क्या लग गया मैकेनिक का कुछ होती है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के लिए सिग्नल नहीं। तो फिर मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। अरे तू क्या काम से जाके रिपोर्टिंग करते हुए मरना चाहती है? तो फिर मैं एक्टर बन के मशहूर हो जाऊंगी। अरे मैडम, एक्टर तो ऐसे ही मशहूर नहीं होते, उसके लिए क्या है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज? मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? कितनी गलत बात है। हर एक औरत की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज से इजाजत देनी पड़ती है। ये तो पूरी समस्याएं जो हमने आपके सामने रखी है, इससे कहीं ज्यादा समस्याएं हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डाउरी, ऐसे कई नाम है इस समाज के जिस लड़की को अपने सामने छीनने नहीं देता। जरा सोचो, अगर हमारे इंडियन फीमेल एथलीट्स के अंदर सबको भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया होता तो इस साल में बॉक्सिंग और बैडमिंटन में मेडल्स मिलते हैं। अरे जरा सोचो, अगर हमारी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स ने अपने आजाद भारत के सपने को कॉम्प्रोमाइज किया होता तो हम आज भी किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। एक इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक भी नहीं है क्या? अरे विमेन एम्पावरमेंट का मतलब औरतों के विकास के लिए कुछ करना नहीं होता यार। अरे नहीं, वो इतनी कमजोर भी नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब तो यह होता है कि टू लेट हर बी हरसेल्फ विद एन इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी एंड विद द राइट टू टेक हर ओन डिसीजंस एंड टू चूज व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। अरे जब तक तुम और तुम्हारा ये समाज
अपनी सोच नहीं बदलेगा ना, तब तक इस देश में महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो सकता। उनको उनका हक कभी नहीं मिलेगा। अरे कब से कब अब उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? उठो साथ उनका, क्योंकि अगर आज उनका साथ नहीं दिया तो जैसा होता आया है हमेशा वैसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। कुछ करिए, नफरत मेरी खोले।